जय श्री गुरुदेव आत्मा मालिक। आप सभी को एक बार पुनः सादर वंदन एवं जय हटकेश। प्रथम विश्व स्तरीय हटकेश सर्वनागर प्रतिभा ओलंपियाड 2021 के इस डिजिटल आयोजन अंतर्गत चौथे दिवस में आप सभी प्रतिभाओं, उनके परिजनों, उत्कृष्ट समाज सेवियों और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगियों का अखिल सर्वनागर हटकेश मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। यह सर्वविदित है कि दिनांक 14 मई 2021 को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर हम इस प्रथम सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड के प्रथम चरण की विधिवत शुरुआत कर चुके हैं। साथ ही अब तक हमारे द्वारा हटकेश मंच के सर्वोत्कृष्ट सम्मान हटकेश शिरोमणि सम्मान, प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान, उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान एवं सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान की विधिवत घोषणा की जा चुकी है। उपलब्ध बैंक डिटेल्स अनुसार सम्मानित प्रतिभाओं को सांकेतिक प्रोत्साहन राशि जारी करके ई सम्मान पत्र आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर जारी कर दिए गए हैं। साथ ही यह भी उम्मीद है कि आप सभी ने इनसे संबंधित मेरिट सूचियों का अवलोकन कर संतुष्टि पाई होगी। इस प्रकार अब तक समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणामों की घोषणा के बाद अब बारी है सह शैक्षणिक क्षेत्र में अपना परचम लहराने वाली उत्कृष्ट प्रतिभाओं की। सह शैक्षणिक क्षेत्र में दिए जाने वाले सम्मान का नाम है हटकेश रत्न सम्मान। यह सम्मान 10 विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, जिससे कि हमारे समाज की प्रतिभाएं विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं का सर्वांगीण विकास कर सके। इन 10 क्षेत्रों को 2 समूहों में बांटा गया है। पहला बुनियादी समूह और दूसरा विशिष्ट समूह। इनमें से प्रत्येक समूह में 5-5 क्षेत्र। बुनियादी समूह में प्रतिभा सम्मान के क्षेत्र ऐसी गतिविधियों को शामिल करते हैं जो स्कूलों, मोहल्लों, क्लबों, सोसाइटी आदि में विभिन्न अवसरों जैसे वार्षिकोत्सव हो गया, गणेश उत्सव, नवदुर्गा, राष्ट्रीय पर्व, इस प्रकार के और भी उत्सव हैं आदि पर आयोजित होती रहती हैं। इन 5 बुनियादी क्षेत्रों के अंतर्गत क्रमशः 5 गतिविधियां हैं: साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक जिसको रचनात्मक भी कहा जाता है, और 5वीं है खेलकूद। इनको शामिल किया गया है। सामाजिक प्रतिभाओं में भाषा और साहित्य का विकास करने हेतु साहित्यिक गतिविधियों का विशेष योगदान रहता है। इन गतिविधियों के अंतर्गत भाषण या स्पीच, वाद विवाद या डिबेट, निबंध लेखन या ऐसे राइटिंग भी कहते हैं, स्लोगन राइटिंग, सुलेख आदि को शामिल किया जाता है, जिनसे प्रतिभाओं में कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है। प्रतिभाओं में सुन करके समझने का कौशल, समझ करके बोलने का कौशल, पढ़ते पढ़ते समझने का कौशल और समझते समझते लिखने के भाषिक कौशल या जिनको हम लैंग्वेज स्किल्स भी कहते हैं, वो विकसित होती है। इस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को हटकेश साहित्य रत्न से सम्मानित किया जाता है। सामाजिक विकास में धर्म और संस्कृति का विकास करने हेतु सांस्कृतिक गतिविधियों का विशेष योगदान रहता है। इन गतिविधियों के अंतर्गत संगीत की विभिन्न विधाओं जैसे गायन, वादन, नृत्य, नाटक, भजन, लोकगीत, मटकी फोड़ आदि को शामिल करने से प्रतिभाओं में हाव भाव के द्वारा अभिनय करने की और प्रस्तुतिकरण की क्षमता बढ़ती है। इस प्रकार सांस्कृतिक क्षेत्र में चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को हटकेश संस्कृति रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। सामाजिक प्रतिभाओं में विज्ञान एवं खोज की प्रवृत्ति का विकास करने हेतु वैज्ञानिक गतिविधियों का विशेष योगदान रहता है। इन गतिविधियों के अंतर्गत प्रोजेक्ट, विज्ञान प्रदर्शनी, मॉडल मेकिंग, गणित विज्ञान, ओलंपियाड, गणित विज्ञान के जो ओलंपियाड होते हैं आदि आदि शामिल होते हैं, जिनसे प्रतिभाओं के क्षेत्र में पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के उचित समाधान की योग्यता विकसित होती है, जिससे प्रतिभाओं में क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होने से उनकी पर्सनैलिटी भी बढ़ती है। इस प्रकार वैज्ञानिक क्षेत्र में चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को हटकेश विज्ञान रत्न से सम्मानित किया जाता है। सामाजिक प्रतिभाओं में क्रिएटिविटी या विभिन्न कलाओं का विकास करने हेतु रचनात्मक गतिविधियों का विशेष महत्व है। इन गतिविधियों के अंतर्गत ललित कलाओं जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मॉडल एवं चार्ट मेकिंग, मूर्तियां बनाना, पेपर क्राफ्ट,
कबाड़ से जुगाड़, ग्रीटिंग कार्ड बनाना, कैलियोग्राफी आदि को शामिल किया जाता है, जिनसे प्रतिभाओं में वस्तुओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के कौशल का विकास होता है। इस प्रकार रचनात्मक क्षेत्र में चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को हाटकेश कला रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। कहा जाता है कि यदि शरीर स्वस्थ होगा तो दिमाग भी स्वस्थ होगा। खेलकूद यूं तो बच्चों का रुचिकर विषय होता है, किंतु इस क्षेत्र में भी कैरियर की पर्याप्त संभावनाएं बढ़ गई हैं। इंडोर और आउटडोर गेम्स के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां जैसे शतरंज, कैरम, दौड़ या रेस, लंबी कूद, ऊंची कूद, डिस्क थ्रो, गोला फेंक, भाला फेंक, जिम्नास्टिक, कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो आदि को खेलकूद के अंतर्गत रखा जाता है। ये प्रतिभाओं के शारीरिक और मानसिक फिटनेस को बढ़ाते हैं। इस प्रकार खेलकूद के क्षेत्र में चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को हाटकेश खेल रत्न से सम्मानित किया जाता है। हाटकेश खेल रत्न से उनको ये सम्मान से अलंकृत किया जाता है। इन सभी गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि हमारे स्कूल एजुकेशन में इन सभी गतिविधियों को अब तो वार्षिक मूल्यांकन भी शामिल कर लिया गया है ना। वार्षिक मूल्यांकन में शामिल कर लिया और इनके आधार पर मार्किंग होने लगी है। 3 तरह के क्षेत्र होते हैं, शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्यांकन। तो जो सह शैक्षणिक क्षेत्र है उसमें इन 5 तरह की गतिविधियों को शामिल किया गया है। इन 5 क्षेत्रों के अतिरिक्त हाटकेश रत्न सम्मान के अंतर्गत हमने 5 ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों को शामिल किया है जो कि किसी व्यक्ति के भावी जीवन में प्रतिभाओं के विकास में सहायक होते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इनमें हाटकेश सरस्वती रत्न, हाटकेश कौशल रत्न, हाटकेश आचार्य रत्न, हाटकेश मानव रत्न और हाटकेश उन्नयन रत्न, ये 5 तरह के रत्न शामिल हैं। हाटकेश सरस्वती रत्न, हाटकेश कौशल रत्न, हाटकेश आचार्य रत्न, हाटकेश मानव रत्न और हाटकेश उन्नयन रत्न। यदि कोई प्रतिभा एकेडमिक क्षेत्र में, मतलब अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है और अपनी एक अलग पहचान बना रही है, समाज का नाम गौरवान्वित कर रही है, तो हाटकेश मंच में ऐसी प्रतिभाओं के लिए हाटकेश सरस्वती रत्न की शुरुआत की गई है। जो व्यक्ति अपने कैरियर या व्यवसाय के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, अपने जॉब पर लगकर वहाँ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ अपने समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उन्हें हम हाटकेश कौशल रत्न सम्मान से सम्मानित करते हैं। सामान्यतः किसी भी कैरियर में जब एक्सीलेंसी या उत्कृष्टता आ जाती है तो उन प्रतिभाओं को ट्रेनिंग के अवसर मिलने लगते हैं, अर्थात वो अपने साथ के जो भी कर्मचारी हैं उनको जो है, उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनको नई नई स्किल्स और नए नए संस्कार सिखाने के लिए ना प्रेरित रहते हैं। कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजर है वो उनको इस कार्य के लिए प्रेरित करता है। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे प्रशिक्षकों को हम हाटकेश आचार्य रत्न से अलंकृत करते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति का झुकाव निस्वार्थ सेवा क्षेत्रों की ओर भी बढ़ने लगता है। भारतीय संस्कृति में मानव सेवा को श्रेयस्कर बताया गया है। वर्तमान में माता पिता, गुरुजन के प्रति सेवा का भाव कम होता जा रहा है। सामाजिक प्रतिभाओं में मानव सेवा की भावना बढ़ाने हेतु हाटकेश मानव रत्न की शुरुआत की गई है। हाटकेश मंच समाज के कर्णधारों से भी यह अपेक्षा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के प्रयासों से अपने परिवेश की प्रतिभाओं को सतत प्रोत्साहित करना चाहिए। हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन या आईपीएस अधिकारी नहीं बन सकता। यदि सामाजिक प्रतिभाओं को उनकी रुचि के अनुसार प्रोत्साहित किया जाए तो वे भविष्य में अपने रुचि क्षेत्र में अपना उन्नत कैरियर बना सकते हैं। ऐसे कर्णधार जो हाटकेश मंच की तरह सामाजिक प्रतिभाओं के प्रोत्साहन में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं, उन्हें हाटकेश उत्प्रेरक रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अर्थात जो प्रतिभा प्रोत्साहन के क्षेत्र में हाटकेश मंच की तरह कार्य कर रहे हैं उनके लिए। इस प्रकार से हमने देखा कि 5 क्षेत्र हैं: साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, रचनात्मक और खेलकूद। और 5 ऐसे विशिष्ट क्षेत्र हैं: एकेडमिक, उससे ऊपर गए तो कार्य क्षेत्र, उससे ऊपर गए तो ट्रेनिंग लेने लगे, प्रशिक्षण, उससे और ऊपर गए निस्वार्थ सेवा भाव, मानव सेवा, उससे ऊपर गए प्रतिभाओं का प्रोत्साहन। इन 10 क्षेत्रों में हमारे मंच द्वारा हाटकेश रत्न सम्मान प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार अब तक हमने यह देखा कि हाटकेश रत्न में किन 10 क्षेत्रों में सम्मान दिया जाता है। अब हम यह देखेंगे कि हाटकेश रत्न के चयन की क्या प्रक्रिया है।
आप सभी अच्छी तरह से जानते ही हैं कि शैक्षणिक क्षेत्र जैसे 10वीं 12वीं आदि कक्षाओं की तरह सह शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रतिभाओं के प्रमाण पत्रों में कोई परसेंटेज या संख्यात्मक आधार तो नहीं होता, जिससे कि सीधे ही परसेंटेज के आधार पर मेरिट सूची बना दो और प्रतिभाओं का चयन कर लो। इसलिए हम यहाँ भी प्रतिभाओं की उपलब्धियों के आधार पर हमारे जो पूर्व हाटकेश रत्न है, जो कि कनिष्ठ परामर्शदाता इकाई के अंतर्गत शामिल हैं, उनसे हर क्षेत्र से प्रतिवर्ष एक एक प्रतिभा का चयन हाटकेश रत्न हेतु कराते हैं। उनसे रेटिंग लेते हैं, लिखित रेटिंग लेते हैं, जिसके आधार पर इन सभी 10 क्षेत्रों से एक एक प्रतिभा का चयन हमें प्राप्त हो जाता है। इसके लिए प्रतिभाएं संबंधित वर्ष में सह शैक्षणिक क्षेत्र की विभिन्न विधाओं से संबंधित प्रमाण पत्र हमें भेजते हैं। प्रत्येक प्रतिभा के प्रत्येक प्रमाण के आधार पर एक मूल्यांकन बिंदु बनाया जाता है, अर्थात एक प्रमाण पत्र है, उसने क्या उपलब्धि हासिल की, उसको हम एक वाक्य के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार से अगर उसके 10 प्रमाण पत्र हैं तो 10 प्रमाण पत्र से संबंधित हम एक एक वाक्य बनाकर एक सूची बना लेते हैं। ठीक है, सूची के आधार पर हम उन प्रतिभाओं के लिए हाटकेश रत्न के विभिन्न 10 क्षेत्रों में चेकलिस्ट तैयार करते हैं। 2 तरह की सूची हो गई, एक तो प्रतिभाओं की उपलब्धि की सूची और दूसरी हमारी चेकलिस्ट जिसमें हम टिक लगा सकें। ये 10 उपलब्धियां, इन 10 उपलब्धियों के आधार पर हम देखते हैं कि क्या ये साहित्यिक क्षेत्र में है ना, साहित्यिक क्षेत्र में आई है। यदि आई है तो हम टिक लगा लेते हैं उसके ऊपर कि हाँ भाई ये साहित्यिक क्षेत्र में आ चुकी है। सांस्कृतिक में नहीं आई, वैज्ञानिक में हाँ आई है, इसकी उपलब्धियों में वैज्ञानिक में भी है इस वर्ष में। तो इस प्रकार से हम चेकलिस्ट भी तैयार करते हैं। प्रत्येक समान क्षेत्र में शामिल प्रतिभाओं की नामजद और खाली रेटिंग सूची भी तैयार की जाती है। खाली रेटिंग सूची से तात्पर्य अलग है। देखो, तीसरी चीज हमारा टूल हो गया रेटिंग सूची। पहला हमने जो है उपलब्धि सूची की बात करी, दूसरी हमारी जो है चेकलिस्ट हो गई और तीसरी हमारी रेटिंग सूची जिसमें कि जो हमारे परामर्शदाता उसमें रेट करते हैं कि कौन सी प्रतिभा को पहले स्थान पर दिया जाना चाहिए खेल रत्न में और किसको दूसरे नंबर पे, किसको तीसरे नंबर पे, किसको चौथे नंबर पे। एक खाली रेटिंग सूची रहती है हमारे पास और एक प्रतिभाओं की नामजद सूची, नाम के साथ उनकी उपलब्धि वाली सूची, है ना। एक बार क्षेत्रवार रेटिंग सूची और प्रतिभाओं की उपलब्धि सूची तैयार हो जाने के बाद हम उनकी प्रतिलिपि तैयार कर उनमें से प्रतिभाओं का नाम हटा देते हैं। अब देखो, पहले हमने जो प्रतिभाओं और उपलब्धियों को रखा था एक साथ, अब उनमें से हमने प्रतिभाओं के नाम को हटा दिया। ये क्यों हटा दिया? और उनके स्थान पर हम एक गुप्त कोड रखते हैं जो कि केवल है ना संरक्षण निकाय जो या प्रबंध निदेशक को ही पता होता है, बाकी और किसी को पता नहीं होता है कि इस गुप्त कोड पर किसका नाम दर्ज है। जिससे कि रेटिंग देने वाला जो परामर्श आता है केवल उपलब्धियों के आधार पर देखता है कि जो ये गुप्त कोड वाला है इसकी इतनी उपलब्धियां हैं, इसके आधार पर इसको इस गुप्त कोड को कौन सी रेटिंग दी जानी चाहिए। केवल उपलब्धियों के आधार पर उत्कृष्ट प्रतिभा का चयन कर सकें और किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात प्रतिभाओं के साथ न होने पाए। पूर्व में हाटकेश रत्न सम्मान से सम्मानित प्रतिभाओं को हाटकेश मंच की कनिष्ठ परामर्शदाता इकाई में शामिल किया गया है, जिसके अनुभवों का उपयोग करके हम हाटकेश रत्न सम्मान हेतु उत्कृष्ट प्रतिभाओं का चयन करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि है ना, ये कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि वही मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जला सकती है जो स्वयं भी प्रज्वलित हो। कौन व्यक्ति रेटिंग करेगा? रेटिंग करने वाले व्यक्ति भी हमारे पास परामर्शदाता इकाई के रूप में वो व्यक्ति हैं जो स्वयं पहले साहित्य में दक्ष हो, तब जाके वो साहित्य की रेटिंग करता है। कोई सांस्कृतिक में दक्ष है तो सांस्कृतिक की रेटिंग करता है। इस प्रकार से हमारे जो परामर्शदाता दक्ष परामर्शदाताओं के माध्यम से रेटिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। इन परामर्शदाताओं में केवल ऐसी प्रतिभाएं शामिल होती है जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली है। जैसे अभी हाटकेश रत्न में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे परामर्शदाता भी हैं शामिल, या यूं कहें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे चयनित हुए हैं हाटकेश रत्न में जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। जब तक वो 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कर लेते तब तक वो हमारे यहाँ परामर्श देने के लिए योग्य नहीं बन पाते। ठीक है, लिखित रेटिंग देकर सहयोग करने वाले परामर्शदाताओं को समारोह पश्चात धन्यवाद पत्र देकर सम्मानित भी किया जाता है। ये हमारे यहाँ का चलन है। हमारे परामर्शदाता पूर्ण निष्पक्षता के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करते हैं। प्रत्येक परामर्शदाता द्वारा दी गई लिखित रेटिंग के आधार पर यह हम लोग सांख्यिकी और गणितीय कैलकुलेशन से प्रत्येक प्रतिभा की प्रत्येक क्षेत्र में औसत रेटिंग निकालते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जितने 10 क्षेत्र हैं, हर एक 10 क्षेत्र में से मान के चलो 5 क्षेत्र में इसका नाम है तो 5 क्षेत्र में इसकी औसत रेटिंग क्या रही वो निकालेंगे। किसी एक क्षेत्र में चयनित होने पर उसे दूसरे क्षेत्र में चयन की पात्रता नहीं रहती। और वैसे हो सकता है कि वो 10 में से 5 जगह उसका नाम है ना,
परंतु एक जगह चयनित हो गई है तो फिर दूसरे क्षेत्र में उसको उस साल में चयन का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसा करने का पीछे ये कारण है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाएं चयनित हो सके। इस बार हमें पिछली बार की तुलना में दुगुने से अधिक प्रतिभाओं के आवेदन मिले, जिस कारण चयन प्रक्रिया और अधिक जटिल हो गई और लिखित रेटिंग प्रदान करने वाले परामर्शदाताओं की संख्या घट गई। वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों जैसे खेलकूद में बहुत अधिक आवेदन मिले, खेलकूद के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आवेदन मिले, पर वहीं साहित्यिक और सांस्कृतिक के क्षेत्रों में देखा जाए तो बहुत कम आवेदन मिले। और यही कारण है कि इस बार परिणाम उतने सार्थक प्राप्त नहीं हो पाए। हम संतुष्ट नहीं है परिणामों से, क्योंकि कारण ये है कि जहाँ कम आवेदन आए, मान के चलो सांस्कृतिक में आपके 3 ही आवेदन आए तो तीनों के सिलेक्शन हो गए, है ना। किंतु फिर भी जिन परामर्शदाताओं द्वारा अपने बहुमूल्य समय का उपयोग कर हमें रेटिंग दी गई है, उनकी रेटिंग को अंतिम मान करके हमने पूर्व में हाटकेश रत्न की मेरिट सूचियां जारी की है, उनके ऊपर प्रस्ताव भी आमंत्रित किए थे, उसके आधार पर फाइनल सूची जारी कर दी। आइए अब हम यहाँ उपलब्धि वर्ष 2017 की मेरिट सूची अनुसार विभिन्न 10 क्षेत्रों में हाटकेश रत्न सम्मान की विधिवत घोषणा करने जा रहे हैं। कृपया सभी नागरजन ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। उपलब्धि वर्ष 2017 के आधार पर वर्ष 2018 में हाटकेश रत्न सम्मान के लिए चयनित होने वाली प्रथम उत्कृष्ट प्रतिभा है योगाचार्य एवं शिक्षक श्रीमती गायत्री जी कमल किशोर जी गुप्ता सेंधवा। इनकी जिन उपलब्धियों के कारण हमारे सक्रिय परामर्शदाताओं ने इन्हें प्रशिक्षण के क्षेत्र में 100% रेटिंग दी है, वे इस प्रकार हैं। इन्होंने वर्ष 2017 में क्षेत्रीय स्तर पर युवा दिवस के उपलक्ष्य में योग का संचालन किया। वर्ष 2018 में योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान होने से पतंजलि भारत स्वाभिमान महिला समिति की ये सेंधवा विकास खंड की प्रभारी बनाई गई। इसी वर्ष स्थानीय दशोरा नागर समाज जन को जागरूक बनाने हेतु आपके द्वारा शिविर का आयोजन भी किया गया। एक शिक्षिका के रूप में आप विभिन्न वर्षों में अपने शासकीय स्कूल के बच्चों को युवा दिवस, विश्व योग दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस आदि विभिन्न उपलक्ष्य पर निःशुल्क योग का प्रशिक्षण देने में तत्पर रहती हैं। योग प्रशिक्षण में स्वयं को दक्ष बनाने हेतु इन्होंने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री कौशल योजना अंतर्गत योग प्रशिक्षक का डिप्लोमा प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त 100% स्कूली परिणाम देने के कारण आप सम्मानित भी हुई। ये मुख्य रूप से देखा जाए तो योग शिक्षक नहीं है, इनका विषय योग नहीं है, है ना। अर्थात जिस विषय में उसमें भी इनकी मास्टरी है प्लस योग में भी मास्टरी है। और साथ ही आप हाटकेश्वर जयंती उपलक्ष्य पर क्षेत्र की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने हेतु हमेशा प्रयासरत रहते हैं। वर्तमान में कोविड-19 परिस्थितियों में अपने परिक्षेत्र के लोगों को योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से निरंतर फिट रखने के कारण आज अपने क्षेत्र में एक अलग ही पहचान बना रही है। अब तो शिक्षा विभाग द्वारा भी इन्हें ऑनलाइन योग परामर्श देने हेतु अधिकृत किया जाने लगा है। इनकी इन निस्वार्थ योग सेवाओं के कारण जीवन और मृत्यु से लड़ने वाले रोगी भी अब इनके परामर्श से कोविड मुक्त होने लगे हैं। उनकी यह सेवा निरंतर जारी है। इनकी इन उपलब्धियों पर हाटकेश मंच स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस करते हुए उपलब्धि वर्ष 2017 के हाटकेश आचार्य रत्न से सम्मानित करता है और उपलब्ध बैंक विवरण अनुसार सांकेतिक प्रोत्साहन बतौर 901 रुपये सहर्ष प्रदान करता है। साथ ही आज से आप हाटकेश मंच की कनिष्ठ परामर्शदाता इकाई की सदस्य भी मनोनीत की जाती है। जय हाटकेश आत्मदेवो भव। उपलब्धि वर्ष 2017 के आधार पर वर्ष 2018 में हाटकेश रत्न सम्मान के लिए चयनित होने वाली दूसरी उत्कृष्ट प्रतिभा है सुश्री याशिका जी मंडलोई, जो कि इंदौर निवासी श्रीमती आभा जी और श्री भूपेंद्र जी मंडलोई की सुपुत्री हैं। इनकी जिन उपलब्धियों के कारण हमारे सक्रिय परामर्शदाताओं ने इन्हें सांस्कृतिक क्षेत्र में उच्च स्तरीय रेटिंग दी है, वे कुछ इस प्रकार हैं। इन्होंने वर्ष 2017 में क्षेत्रीय स्तर पर गणेश धाम रहवासी संघ द्वारा आयोजित मटकी फोड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाया। इसी प्रकार गायन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान अर्जित किया। इस वर्ष आयोजित चेयर रेस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान के साथ ही विद्यालय स्तर पर साप्ताहिक विचार दर्शन प्रतियोगिता में भागीदारी करी। इन्होंने वर्ष 2019 में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में क्षेत्रीय स्तर पर
सर्वश्रेष्ठ स्थान भी अर्जित किया। इनकी इन उपलब्धियों पर हाटकेश मंच स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए उपलब्धि वर्ष 2017 में हाटकेश संस्कृति रत्न सम्मान से सम्मानित करता है और उपलब्ध बैंक अनुसार विवरण अनुसार सांकेतिक प्रोत्साहन बतौर 891 रुपए सहर्ष प्रदान करता है। साथ ही आज से आप हाटकेश मंच की कनिष्ठ परामर्शदाता इकाई की सदस्य भी मनोनीत की जाती हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। उपलब्धि वर्ष 2017 के आधार पर वर्ष 2018 में हाटकेश रत्न सम्मान के लिए चयनित होने वाली तीसरी उत्कृष्ट प्रतिभा है श्री जयदीप जी मंडलोई, जो कि इंदौर निवासी श्रीमती अर्चना जी और श्री नवीन जी मंडलोई के सुपुत्र हैं। हमारे सक्रिय परामर्शदाताओं द्वारा इन्हें रचनात्मक क्षेत्र में उच्च स्तरीय रेटिंग देने के पीछे आधार इस प्रकार हैं। इन्होंने वर्ष 2017 में विद्यालय स्तर पर आयोजित पार्ट डेकोरेशन प्रतियोगिता में तीसरा स्थान पाया, क्रिसमस ट्री मेकिंग में दूसरा स्थान पाया और रंगोली प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया। इसी वर्ष कला भारती चाइल्ड आर्ट संस्था द्वारा आयोजित हस्तलेखन प्रतियोगिता हेतु क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी सक्रिय सहभागिता की। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018 एवं 2019 में एकेडमिक क्षेत्र में भी आपकी उत्कृष्ट उपलब्धियां रही। आपने विश्व साइंस ओलंपियाड 2018 में भाग लेकर कक्षा स्तर पर 13वीं और राज्य स्तर पर 469वीं और विश्व स्तर पर 13,410वीं रैंक भी अर्जित की है। आपकी इन उपलब्धियों पर हाटकेश मंच स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस करते हुए उपलब्धि वर्ष 2017 में आपको हाटकेश कला रत्न सम्मान से सम्मानित करता है और उपलब्ध बैंक विवरण अनुसार सांकेतिक प्रोत्साहन बतौर 881 रुपए सहर्ष ट्रांसफर करता है। साथ ही आज से आप हाटकेश मंच की कनिष्ठ परामर्शदाता इकाई के सदस्य भी मनोनीत किए जाते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। उपलब्धि वर्ष 2017 के आधार पर वर्ष 2018 में हाटकेश रत्न सम्मान के लिए चयनित होने वाली चौथी उत्कृष्ट प्रतिभा है श्री सूरज जी गुप्ता, जो कि खरगोन जिले के घुघरियाखेड़ी नामक गांव के निवासी श्रीमती सुधा जी और श्री अशोक जी गुप्ता के सुपुत्र हैं। हमारे सक्रिय परामर्शदाताओं द्वारा इन्हें मानव सेवा के क्षेत्र में उच्च स्तरीय रेटिंग देने के पीछे आधार कुछ इस प्रकार है। इन्होंने वर्ष 2017 में राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसे NSS भी कहा जाता है, के अंतर्गत स्वच्छ भारत के लिए स्वस्थ युवा थीम पर आयोजित साप्ताहिक शिविर में सक्रिय सेवा कार्य दिया। इसी वर्ष इन्होंने मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित HIV या एड्स के प्रति जागरूकता हेतु संचालित रेड रिबन क्लब कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी की। साथ ही मैराथनर्स नामक सामाजिक कल्याण संगठन खरगोन द्वारा हरित खरगोन स्वच्छ खरगोन थीम आधारित द्वितीय मैराथन में भाग लिया। आपकी इन उपलब्धियों पर हाटकेश मंच स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए उपलब्धि वर्ष 2017 में हाटकेश मानव रत्न सम्मान से सम्मानित करता है और उपलब्ध बैंक विवरण अनुसार सांकेतिक प्रोत्साहन बतौर 871 रुपए सहर्ष ट्रांसफर करता है। साथ ही आज से आप हाटकेश मंच की कनिष्ठ परामर्शदाता इकाई के सदस्य भी मनोनीत किए जाते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। उपलब्धि वर्ष 2017 के आधार पर वर्ष 2018 में हाटकेश रत्न सम्मान के लिए चयनित होने वाली पांचवी उत्कृष्ट प्रतिभा है सुश्री प्रियांशी जी गुप्ता, जो कि राजपुर निवासी श्रीमती शशि जी और श्री मनीष जी गुप्ता की सुपुत्री हैं। हमारे सक्रिय परामर्शदाताओं द्वारा इन्हें साहित्यिक क्षेत्र में उच्च स्तरीय रेटिंग देने के पीछे कुछ आधार इस प्रकार हैं। इन्होंने वर्ष 2017 में तहसील स्तर पर विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित मानव अधिकार एवं उसके क्रियान्वयन में नागरिकों की भूमिका विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018 में नवोदय एजुकेशन सोसाइटी
एवं वेलफेयर कमेटी भोपाल द्वारा आयोजित 13वें नवोदय राष्ट्रीय टैलेंट सर्च कॉन्टेस्ट में भाग लेकर शाला स्तर पर तृतीय और राष्ट्रीय स्तर पर 39वां स्थान अर्जित किया है। इसी वर्ष ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में भाग लेकर जिला स्तर पर तृतीय रही और अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में 69% से उत्तीर्ण हुई। वर्ष 2019 में पुनः नवोदय एजुकेशन सोसाइटी एवं वेलफेयर कमेटी भोपाल द्वारा आयोजित 13वें नवोदय राष्ट्रीय टैलेंट सर्च कॉन्टेस्ट में भाग लेकर शाला स्तर पर तृतीय और राष्ट्रीय स्तर पर 396वां स्थान अर्जित किया। इसी वर्ष मध्य प्रदेश पर्यटन पर आधारित जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम स्थान अर्जित किया। एलेन कैरियर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एलेन प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा और केंद्रीय विज्ञान आंचलिक केंद्र एवं मध्य प्रदेश विज्ञान सभा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 20वें जिला स्तरीय खगोल विज्ञान उत्सव में सहभागिता की। इस वर्ष भी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में भाग लेकर उत्कृष्ट श्रेणी अर्जित की। आपकी इन उपलब्धियों पर हाटकेश मंच स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस करते हुए उपलब्धि वर्ष 2017 में हाटकेश साहित्य रत्न से सम्मानित करता है और 3 माह की अवधि में बैंक विवरण उपलब्ध होने पर सांकेतिक प्रोत्साहन बतौर 861 रुपये सहर्ष ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। साथ ही आज से आप हाटकेश मंच की कनिष्ठ परामर्शदाता इकाई के सदस्य भी मनोनीत किए जाते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। उपलब्धि वर्ष 2017 के आधार पर वर्ष 2018 में हाटकेश रत्न सम्मान के लिए चयनित होने वाली 6वीं उत्कृष्ट प्रतिभा है सुश्री ऋषिका जी गुप्ता, जो कि खरगोन निवासी श्रीमती मनीषा जी और श्री संतोष जी गुप्ता की सुपुत्री हैं। हमारे सक्रिय परामर्शदाताओं द्वारा इन्हें कार्य क्षेत्र में उच्च स्तरीय रेटिंग देने के पीछे जो आधार है वो इस प्रकार है। इन्होंने वर्ष 2017 में राष्ट्रभाषा विकास परिषद पुणे द्वारा आयोजित प्राथमिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और वर्ष 2019 में अंतरराष्ट्रीय हस्तलेखन ओलंपियाड में भाग लेकर के प्रथम स्थान पाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। आपकी इन उपलब्धियों पर हाटकेश मंच स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए उपलब्धि वर्ष 2017 में हाटकेश कौशल रत्न सम्मान से सम्मानित करता है और 3 माह की अवधि में बैंक विवरण उपलब्ध होने पर सांकेतिक प्रोत्साहन बतौर 851 रुपये सहर्ष ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। साथ ही आज से आप हाटकेश मंच की कनिष्ठ परामर्शदाता इकाई की सदस्य भी मनोनीत की जाती हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। उपलब्धि वर्ष 2017 के आधार पर वर्ष 2018 में हाटकेश रत्न सम्मान के लिए चयनित होने वाली 7वीं उत्कृष्ट प्रतिभा हैं सुश्री कोटिश्री जी गुप्ता, जो कि राजपुर निवासी श्रीमती मोहिनी जी और श्री कुंदन जी गुप्ता की सुपुत्री हैं। इन्होंने हमारे सक्रिय परामर्शदाताओं द्वारा इन्हें वैज्ञानिक क्षेत्र में उच्च स्तरीय रेटिंग देने के पीछे आधार कुछ इस प्रकार हैं। इन्होंने वर्ष 2017 में एलेन कैरियर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित टैलेंटेक्स नामक शैक्षिक प्रतियोगिता में भाग लिया। साथ ही जिला शिक्षा केंद्र सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाया। इन्होंने वर्ष 2019 में नवोदय एजुकेशनल सोसाइटी एंड वेलफेयर कमेटी द्वारा आयोजित 14वें नवोदयीन राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर 61वीं रैंक तथा विद्यालय स्तर पर प्रथम रैंक अर्जित की। इसके अतिरिक्त सम्राट अशोका कॉम्बैट मार्शल आर्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित कराटे स्पर्धा में भाग लेकर येलो बेल्ट अर्जित किया है। आपकी इन उपलब्धियों पर हाटकेश मंच स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए उपलब्धि वर्ष 2017 में हाटकेश विज्ञान रत्न से सम्मानित करता है और उपलब्ध बैंक विवरण अनुसार सांकेतिक प्रोत्साहन बतौर 841 रुपये सहर्ष ट्रांसफर करता है। साथ ही आज से आप हाटकेश मंच की कनिष्ठ परामर्शदाता इकाई की सदस्य भी मनोनीत की जाती हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। उपलब्धि वर्ष 2017 के आधार पर वर्ष 2018 में हाटकेश रत्न सम्मान के लिए चयनित होने वाली 8वीं उत्कृष्ट प्रतिभा है श्री कुबेर जी मंडलोई, जो कि इंदौर निवासी
श्रीमती अंजू जी और श्री प्रवीण कुमार जी मंडलोई के सुपुत्र हैं। हमारे सक्रिय परामर्शदाताओं द्वारा इन्हें एकेडमिक क्षेत्र में उच्च स्तरीय रेटिंग देने के पीछे आधार कुछ इस प्रकार हैं। इन्होंने वर्ष 2017 में स्थानीय सेंधवा दशुरा नागर समाज द्वारा कक्षा तीसरी में उत्कृष्ट ग्रेड A+ अर्जित करने पर सम्मानित किया गया। साथ ही इन्होंने गणित ओलंपियाड में वर्ष 2017 और वर्ष 2018 में सक्रिय सहभागिता की। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2019 में विद्यालय स्तर पर आयोजित इंटर हाउस हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया। क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित सपनों के रंग विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता में सहभागिता की और स्थानीय स्तर पर आयोजित साइक्लोथॉन में भाग लिया। आपकी इन उपलब्धियों पर हाटकेश मंच स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए उपलब्धि वर्ष 2017 में हाटकेश सरस्वती रत्न सम्मान से सम्मानित करता है और उपलब्ध बैंक विवरण अनुसार सांकेतिक प्रोत्साहन बतौर 831 रुपये सहर्ष ट्रांसफर करता है। साथ ही आज से आप हाटकेश मंच की कनिष्ठ परामर्शदाता इकाई के सदस्य भी मनोनीत किए जाते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। उपलब्धि वर्ष 2017 के आधार पर वर्ष 2018 में हाटकेश रत्न सम्मान के लिए चयनित होने वाली 9वीं और अंतिम उत्कृष्ट प्रतिभा है सुश्री पूजा जी गुप्ता, जो कि बड़वानी निवासी श्रीमती निशा जी और श्री संतोष जी गुप्ता की सुपुत्री हैं। हमारे सक्रिय परामर्शदाताओं द्वारा इन्हें खेलकूद के क्षेत्र में उच्च स्तरीय रेटिंग देने के पीछे आधार कुछ इस प्रकार है। इन्होंने वर्ष 2017 में स्वतंत्रता दिवस समारोह में आयोजित NCC परेड में भाग लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी वर्ष भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में भाग लेकर श्रेष्ठ स्थान अर्जित किया। वर्ष 2018 में क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में मां तुझे प्रणाम योजना अंतर्गत 8 दिवसीय कोच्चि अर्थात केरल की अनुभव यात्रा की। इसी वर्ष महाविद्यालयीन स्तर पर आयोजित कबड्डी, क्रिकेट और खो खो प्रतियोगिता में विजेता रही। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम स्थान पाया। इसी वर्ष महाविद्यालयीन स्तर पर छात्र संघ निर्वाचन अंतर्गत कक्षा प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होकर सक्रिय सेवाएं दी। वर्ष 2019 में NCC B प्रमाण पत्र B ग्रेड में उत्तीर्ण किया और NCC के द्वारा खंडवा में आयोजित क्रमशः 10 दिवसीय और 11 दिवसीय 2 संयुक्त वार्षिक शिविरों में सहभागिता की। आपकी इन उपलब्धियों पर हाटकेश मंच स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए उपलब्धि वर्ष 2017 के अनुसार हाटकेश खेल रत्न सम्मान से सम्मानित करता है और उपलब्ध बैंक विवरण अनुसार सांकेतिक प्रोत्साहन बतौर 821 रुपये सहर्ष ट्रांसफर करता है। साथ ही आज से आप हाटकेश मंच की कनिष्ठ परामर्शदाता इकाई के सदस्य भी मनोनीत किए जाते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। यह अत्यंत खेद का विषय है कि सर्वनागर समुदाय क्षेत्र में उपलब्धि वर्ष 2017 में प्रतिभाओं के उन्नयन की दिशा में ऐसी किसी प्रतिभा या व्यक्तित्व का आवेदन हमें प्राप्त नहीं हुआ जिसे हाटकेश उत्प्रेरक रत्न से सम्मानित किया जा सके। इसी के साथ प्रथम विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2021 में उपलब्धि वर्ष 2017 के आधार पर वर्ष 2018 के हाटकेश रत्न संबंधी वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कल उपलब्धि वर्ष 2018 एवं 2019 के हाटकेश रत्न की क्रमशः घोषणा इसी डिजिटल मंच के माध्यम से की जाएगी। आज जिन प्रतिभा सम्मानों की घोषणा इस डिजिटल मंच से की गई है उनसे संबंधित अपडेट मेरिट सूची पूर्व में जारी हो गई थी। इसीलिए अब केवल व्यक्तिगत ई प्रमाण पत्र ही हाटकेश मंच के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप तथा संबंधित प्रतिभाओं के व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर दोपहर पश्चात जारी किए जाएंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि ई सम्मान पत्र जारी होने से पूर्व उपलब्ध बैंक विवरण अनुसार इन्हें अवश्य ही सांकेतिक प्रोत्साहन राशि भी ट्रांसफर हो चुकी हो। हाटकेश मंच की सभी प्रतिभाएं ध्यान से अवलोकन करें कि अगले वीडियो अनुसार कल मंगलवार दिनांक 18 मई 2021 को उपलब्धि वर्ष 2018 एवं 2019 के हाटकेश रत्न सम्मान को एक साथ शामिल किया जाएगा, जिसमें कुल
13 प्रतिभाएं विभिन्न क्षेत्रों में सह शैक्षणिक गतिविधियों के लिए मेरिट सूची में चयनित हुई हैं। आप सभी से मेरा पुनः विनम्र निवेदन है कि अपने सम्मान के अतिरिक्त अन्य प्रतिभाओं के सम्मान वाले वीडियो को भी जरूर देखें और सामाजिक प्रतिभाओं के उत्साहवर्धन हेतु हमारे आधिकारिक YouTube चैनल तथा Facebook ग्रुप पर जाकर अपने बधाई एवं शुभकामना संदेश जरूर प्रसारित करें। उत्कृष्ट संदेशों को हम आगे आने वाले वीडियो में शामिल करने का हर संभव प्रयास भी करेंगे। इसी के साथ जय हटकेश, आत्मदेवो भव।